गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं 1 फरवरी की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। पहला वर्ड था पिछले कल का टर्बुलेंस। टर्बुलेंस यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। टर्बुलेंस का मतलब होता है किसी तरह की कोई अशांति, कोई हलचल, या हम बोल सकते हैं कोई वायुमंडल में जो विक्षोभ होता है, वायुमंडलीय विक्षोभ, उसे बोला जाएगा टर्बुलेंस। टर्बुलेंस इज अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन and disorganized change. Synonyms आप देख सकते turmoil, commotion, disorder, turbulence, disturbance. Antonyms है calm, peace, stillness और tranquility. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं द 1960s एंड अर्ली 1970s वर अ टाइम ऑफ चेंज एंड टर्बुलेंस की। तो ये बात कही गई कि जो 1960 और 1970 के बीच का जो दशक था, ये चेंज का और इस तरह से अशांति के माहौल वाला एक दशक रहा। अगला हमारा शब्द है कंजमेशन। कंजमेशन यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। कंजमेशन का मतलब होता है किसी भी चीज की पूर्ति करना, कंप्लीट करना, किसी चीज को समाप्ति करना किसी चीज की, उसे बोला जाएगा कंजमेशन। द फैक्ट ऑफ ब्रिंगिंग टू कंप्लीशन और फ्रूटेशन इज कॉल्ड कंजमेशन। कंजमेशन के सिनोनिम्स आप देख सकते हैं कंप्लीशन, अचीवमेंट, कंक्लूजन, कल्मिनेशन और एंड। एंटोनिम्स है बिगिनिंग, फेलियर, कमेंसमेंट और ओपनिंग। एग्जांपल देख लीजिए, व्हेन डज दिस हैप्पी कंजमेशन टेक प्लेस, कि ये जो सुखद एक समाप्ति हुई किसी चीज़ की, ये कब घटित हुई, ये सुखद चीज़ जो है वो कब घटित हुई। अगला हमारा शब्द है कल्मिनेशन। यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। कल्मिनेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ के उसके समापन बिंदु पर होना, एकदम चरम सीमा पर होना, शिखर बिंदु पर होना, उसे बोला जाता है कल्मिनेशन। समथिंग स्पेशली समथिंग इम्पॉर्टेंट दैट इज कल्मिनेशन ऑफ एन एक्टिविटी, प्रोसेस और सीरीज ऑफ इवेंट्स happens at the end of it. Synonyms आप देख सकते हैं peak, climax, conclusion और apex. Antonyms है beginning, bottom, nadir और start. Example आप देख सकते हैं their arrest was the culmination of an operation in which 120 other people were detained. किन्हीं लोगों की बात की गई है, जो उनकी गिरफ्तारी थी वो एक ऑपरेशन की समाप्ति थी जिसमें कि लगभग 120 लोगों को, 120 जो दूसरे लोग थे, अन्य लोग थे, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। अगला हमारा शब्द है एक्विजिशन। एक्विजिशन यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। एक्विजिशन का मतलब होता है किसी भी चीज को अधिग्रहण, अर्जित करने की क्रियाविधि। कोई चीज हम अर्जित कर रहे हैं, मतलब प्राप्त करना किसी चीज को, एक्वायर करना, दैट इज कॉल्ड एक्विजिशन। इफ यू मेक एन एक्विजिशन, यू बाय और ऑब्टेन समथिंग ऑफन टू ऐड to things that you already have. Synonyms आप देख सकते हैं purchase, acquirement, attainment और accomplishment. Antonyms है loss, want, provide और dearth. Example आप देख सकते हैं the study of language acquisition in children. तो इस तरह से बच्चों की जो एक लैंग्वेज को ग्रास्प करने की, ऑब्टेन करने की एक जो स्टडी है, उसके बारे में बातें कही गई हैं। अगला हमारा शब्द है हाइटेस। हाइटेस यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। हाइटेस का मतलब होता है किसी भी चीज में किसी तरह का कोई एक गैप होना, अंतराल, विराम, उसे बोला जाएगा हाइटेस। अ हाइटेस इज अ पॉज इन विच नथिंग हैपेंस और अ गैप वेयर समथिंग इज मिसिंग। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं ब्रेक, पॉज, रिस्पाइट, इंटरप्शन। एंटोनिम्स से कंटिन्यूटी, बिगिनिंग, गैलेक्सी और विड्रॉल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं आफ्टर 10 month हाइटेस द केस वॉज रीओपन। तो कम से कम 10 महीने के अंतराल के बाद, एक ब्रेक के बाद, गैप के बाद किसी तरह के केस की बात की जा रही है, वो रीओपन किया गया। अगला हमारा शब्द है आजुअस। आजुअस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। आजुअस का मतलब होता है ऐसा काम जिसमें कि बहुत ज़्यादा हमें कठिन परिश्रम करना पड़े, बहुत जो कठिन हो, दुष्कर हो, कठिन, दुष्कर, श्रम साध्य है, जिसमें बहुत सारी मेहनत लगे, दैट इज कॉल्ड आजुअस। समथिंग दैट इज आजुअस इज डिफिकल्ट एंड tiring and involves a lot of effort. Synonyms आप देख सकते हैं difficult, hard, laborious और tough. Antonyms है easy, effortless, simple और painless. Example देख लीजिए, to avoid the strain of a long and arduous journey they traveled by air. किन्हीं व्यक्तियों की बात हो रही है कि उन्होंने इस तरह से मतलब इस स्ट्रेन से बचने के लिए बहुत लंबी कोई यात्रा थी, तो उस कठिन भरी यात्रा से बचने के लिए उन्होंने प्लेन से, एरोप्लेन से सफ़र करना मुनासिब समझा। अगला हमारा शब्द है फुट होल्ड। यहाँ पे नाउन की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। फुट होल्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ पे हमारी मजबूती के साथ पकड़ होना, अच्छी ग्रिप होना, उसे बोला जाता है फुट होल्ड। अ फुट होल्ड इज अ strong or favorable position from which further advances or progress may be made is called foothold. Synonyms आप देख सकते हैं hold, base, grip, support. Antonyms है challenge, चेक, कंटेस्ट और डिनाई। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं बिजनेसेस आर इन्वेस्टिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स टू गेन अ फुटहोल्ड इन दिस न्यू मार्केट। तो किसी तरह के नए बाजार की बात की गई कि वहाँ पे जो सारे व्यापारी थे, व्यापार जो है
कम से कम सारे व्यवसायिक जो है वहाँ पे मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर रहे हैं अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए इस नई मार्केट में। अगला हमारा शब्द है एविएशन। यहाँ पे नाउन की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। एविएशन का मतलब होता है विमान से संबंधित, हवाई जहाज से संबंधित, विमान बनाने से या उड़ाने से संबंधित बात की जा रही है एडिटोरियल में, तो उसे बोला गया है एविएशन। एविएशन इज द ऑपरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं फ्लाइट, एयरक्राफ्ट, एयरलाइन, फ्लाइंग। एंटोनिम्स है विंडस्टॉर्म, बर्स्ट और गेल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ओनली अ बिगिनिंग हैड बीन मेड इन सिविल एविएशन, कि इस तरह से केवल ये सिविल नागरिक जो उड्डयन है उसमें एक तरह की ये बिगिनिंग है, एक तरफ की ये शुरुआत की जा रही है। अगला हमारा शब्द है वायबिलिटी। वायबिलिटी यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। वायबिलिटी का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो किया जा सके, जो यथार्थपूर्ण हो, व्यवहारिकता हो, जिसमें प्रैक्टिकलिटी हो, उसे बोला जाता है वायबिलिटी। केपेबल ऑफ बीइंग डन इन अ प्रैक्टिकल एंड यूजफुल वे। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं प्रैक्टिकलिटी, सर्वाइवल, फिजिबिलिटी और एग्जिस्टेंस। एंटोनिम्स है डेथ, डिसीट, डिसऑनेस्टी और डिसेप्शन। एग्जाम्पल देख लीजिए, आई एम अफ्रेड योर आइडिया इज जस्ट नॉट कमर्शियली वाइबल, कि मैं इस बात से थोड़ा सा भयभीत हूँ, डरा हुआ हूँ, जो तुम्हारा विचार है, ये तुम्हारा आइडिया है, ये मतलब कमर्शियली तौर पे ये व्यवहारिक या यथार्थवादिता इसमें नहीं है। अगला हमारा शब्द है कंस्ट्रेंट। यहाँ पे ये वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है किसी को किसी काम करने से रोकना, सीमित करना, अवरुद्ध करना किसी को, उसे बोला जाता है कंस्ट्रेंट, मतलब लिमिट करना किसी चीज को। हम देख लीजिए, टू लिमिट, एस बी का मतलब है समबडी, टू लिमिट समबडी, और एस टी एच का मतलब है समथिंग। शॉर्टकट में मैंने लिखा है टू लिमिट समबडी और समथिंग, टू फोर्स समबडी और समथिंग टू डू समथिंग, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट के सिनोनिम्स आप देख सकते हैं फोर्स्ड, स्ट्रेन्ड, कर्ब्ड, बॉन्ड और कंपेल्ड। एंटोनिम्स है फ्रीड, अनअफेक्टेड, अबंडेंट और अलाउड। एग्जाम्पल देख लीजिए, द कंपनीज ग्रोथ हैज बीन कंस्ट्रेन्ड बाय हाई टैक्सेस, कि कंपनी की जो ग्रोथ थी, उसकी जो एकदम डेवलप कर रही थी कंपनी, उसकी जो ग्रोथ थी, विकास था उसका, वो रुका हुआ था क्योंकि हाई टैक्सेस उस पर इम्प्लीमेंट किए जा रहे थे, तो उसके विकास को, कंपनी के विकास को वो रोक रहे थे, जो हाई टैक्सेस लगाए गए थे सरकार के द्वारा। अगला हमारा शब्द है कर्टेलमेंट। कर्टेलमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को छोटा करना, काट छाट करना, संक्षिप्त करना किसी चीज़ को, उसे बोला गया है कर्टेलमेंट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं रिडक्शन, सप्रेशन, डिक्रीज, कंट्रैक्शन। एंटोनिम्स एक्सटेंशन, फ्रीडम, एडवांस, एडवांटेज और एमनेस्टी। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं द कर्टेलमेंट ऑफ पेडिस्ट्रियल पावर, प्रेसिडेंशियल पावर, तो जो राष्ट्रपति की शक्तियां है उसमें कमी की बात की जा रही है, उसमें काट छाट करने की बात कही गई है। अगला हमारा शब्द है ल्यूक्रेटिव। ल्यूक्रेटिव यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ। ल्यूक्रेटिव ऐसा काम होता है जिसे करने से हमें बहुत सारा धन लाभ होता है, जो हमारे लिए लाभकारी हो, लाभप्रद हो, उसे बोला जाता है ल्यूक्रेटिव। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं प्रॉफिटेबल, रेम्यूनरेटिव, गेनफुल और फ्रूटफुल। एंटोनिम्स है अनप्रॉफिटेबल, पेनफुल, डैमेजिंग और बैरन। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं थाउजेंड्स of ex-army officers have found lucrative jobs in private security firms। तो ये बात कही गई कि जब एक आर्मी ऑफिसर जो है रिटायर हो जाते हैं तो वो बहुत अच्छी अच्छी लाभदायक उन्हें जॉब्स मिल जाती हैं प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म में। अगला हमारा शब्द है वांटेड। यहाँ पे वर्ब की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। वांटेड का मतलब होता है बड़ी बड़ी बातें करना, बड़ी बड़ी डींगे हाँकना, शेखी भगारना, उसे बोला जाता है वांटेड। इफ यू डिस्क्राइब समथिंग एज वांटेड और मच वांटेड, you mean that people praise it more than it deserves। Synonyms आप देख सकते हैं blustered, boasted, paraded और gloated। Antonyms insufficient, abysmal, bad और criticize। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं he always keeps on wanting of his wealth। किसी व्यक्ति की बात की जा रही है कि वो अपने धन दौलत के बारे में, अपनी वेल्थ के बारे में बड़ी बड़ी डींगे हाँकता रहता है, शेखी बघारता रहता है। अगला हमारा एडिटोरियल है, आप हेडिंग देख सकते हैं ऊपर। पहला जो वर्ड है दूसरे एडिटोरियल से वो है एनकैप्सुलेट। एनकैप्सुलेट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एनकैप्सुलेट का मतलब होता है महत्वपूर्ण बिंदुओं को समाविष्ट करना, मतलब समराइज करना चीज़ों को, उसे बोला जाता है एनकैप्सुलेट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं समराइज, सम अप, कंडेंस और अब्रिज। एंटोनिम्स है कम्प्लेक्स, डिटेल्स, केयरफुल और कंप्लीट। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, अ वॉल स्ट्रीट जर्नल एडिटोरियल एनकैप्सुलेटेड द व्यूज ऑफ मैनी कंजर्वेटिव्स। तो ये वॉल स्ट्रीट जर्नल जो प्रकाशित होता है उसके एडिटोरियल की बात कही गई कि उस एडिटोरियल में जो है कंजर्वेटिव्स जो लोग थे, कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित बातें कही गई, जो उनके विचार थे वो उसमें समाविष्ट पूरी तरह से वो कर दिए गए थे।
अगला हमारा शब्द है रिलेंटलेसली। यहाँ पे एडवर्ब की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। रिलेंटलेसली का मतलब होता है, रिलेंटलेसली का मतलब होता है बिना बिना रुके लगातार कोई काम चलते रहना, कोई काम क्रिया चलते रहना लगातार बिना रुके निरंतर, उसे बोला जाता है रिलेंटलेसली। समथिंग बैड दैट इज रिलेंटलेस नेवर स्टॉप्स और नेवर बिकम्स लेस इंटेंस। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस ही हमें पता लगेगा कि रिलेंटलेसली किस कंटेक्स्ट में यूज हुआ है। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, इनएक्सॉरेबल, अनरिलेंटिंग, inflexible or persistent, antonyms are ending, intermittent, benevolent और sporadic। एंड एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, द रिलेंटलेस फाइट अगेंस्ट क्राइम। तो ये क्राइम के खिलाफ, जुर्म के खिलाफ लगातार निरंतर बिना रुके लड़ाई की बात कही गई है। अगला हमारा शब्द है ट्रांसीडेंट। ट्रांसीडेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ट्रांसीडेंट का मतलब होता है अपने ही क्षेत्र, मतलब अति उत्तम होना किसी भी चीज़ का, श्रेष्ठ होना, सर्वश्रेष्ठ होना, उत्कृष्ट होना, उसे बोला जाता है ट्रांसीडेंट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, सरपासिंग, इनकम्पेरेबल, सुप्रीम, प्योरलेस और अनपैरेलल्ड। एंटोनिम्स इंफीरियर, ऑर्डिनरी, एक्चुअल और मंडेन। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द आइडिया ऑफ ट्रांसेंडेंट गॉड हु स्टूड अपार्ट फ्रॉम मैनकाइंड। तो इस तरह से विचार की बात की, भगवान के बारे में बात की गई है कि ऐसा विचार जो कि उन्हें श्रेष्ठ है। हम सभी जानते हैं गॉड इज मतलब अति उत्तम, श्रेष्ठ, उत्कृष्ट है वो, जो कि उन्हें अलग करता है मैनकाइंड से। अगला हमारा शब्द है बाल्मी। बाल्मी यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। बाल्मी का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो कि बिल्कुल एकदम हमें आराम पहुंचाए, सुखदायक हो, सुहावनी हो, हमें आराम पहुंचाने वाली हो, दैट इज कॉल्ड बाल्मी। माइल्ड एंड प्लीजेंट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, नटी, माइल्ड, बेटी और नट्स। एंटोनिम्स रैशनल, क्लेवर, इन्फ्लेमेंट और वॉलेंट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, बाल्मी समर्स इवनिंग। तो एक सुहावनी, सुखदायक एक समर की, ग्रीष्मकाल कालीन मौसम के रात की बात कही गई है। अगला हमारा शब्द है इंडिजिनस। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। इंडिजिनस का मतलब होता है लोकल होना, स्थानीय होना, देशी होना, कोई चीज़, उसे बोला जाता है इंडिजिनस। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, नेटिव, एंडेमिक, लोकल, ओरिजिनल। एंटोनिम्स से फॉरेन, एलियन, एक्सोटिक और इमिग्रेंट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द कंट्री इज इंडिजिनस पॉपुलेशन। तो किसी भी देश की उसकी स्थानीय पॉपुलेशन की बात, जनसंख्या की बात कही गई है। अगला हमारा शब्द है अडेप्ट। अडेप्ट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। अडेप्ट का मतलब होता है अपने क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा कुशल हो, निपुण हो, माहिर हो, बहुत ज़्यादा दक्षता प्राप्त हो, जिसे बहुत ज़्यादा जो स्किलफुल हो, एड्रॉइट, उसे बोला जाता है अडेप्ट। समवन हु इज अडेप्ट एट समथिंग कैन डू इट स्किलफुली। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, एक्सपर्ट, प्रोफिशिएंट, स्किल्ड और एड्रॉइट। एंटोनिम्स से क्लमसी, अनस्किल्ड, अमेच्योर और इनेप्ट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ही इज यूजुअली वेरी अडेप्ट एट कीपिंग हिज प्राइवेट लाइफ आउट ऑफ द मीडिया। तो किसी सेलिब्रिटी की बात हो रही है कि वो बड़े ही मतलब कुशल तरीके से, निपुण तरीके से अपनी जो पर्सनल लाइफ है, प्राइवेट लाइफ है, उसे मीडिया से वो दूर रखता है। अगला हमारा शब्द है टिंज। टिंज यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। टिंज का मतलब होता है हल्की सी झलक, झलक होना किसी चीज़ की, किसी रंग की भी हो सकती है, हमारे मनोभाव की भी हो सकती है, हल्की सी झलक, उसे बोला जाता है टिंज। अ टिंज ऑफ अ कलर, फीलिंग और क्वालिटी इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, टच, हिंट, टिंट, शेड और स्टेन। एंटोनिम्स है पेल, फेड, लाइटन, इन्फॉर्मेशन। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, अ टिंज ऑफ सैडनेस। तो ये सैडनेस की एक झलक की बात कही गई है कि उदासीनता की एक झलक। अगला हमारा शब्द है ट्रेल ब्लेजिंग। ट्रेल ब्लेजिंग यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ट्रेल ब्लेजिंग का मतलब होता है पथ प्रदर्शक होना, किसी का मार्गदर्शक होना, रास्ता दिखाने वाला, दैट इज कॉल्ड ट्रेल ब्लेजिंग। अ ट्रेल ब्लेजिंग आइडिया, इवेंट और ऑर्गेनाइजेशन इज न्यू, एक्साइटिंग एंड ओरिजिनल। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, पायनियरिंग, इनोवेटिव, रेवोल्यूशनरी, एडवांस्ड और इन्वेंटिव। एंटोनिम्स है डम्प, अनसोफिस्टिकेटेड, अनएजुकेटेड और बैनल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ट्रेल ब्लेजिंग एग्रीमेंट दैट कुड लीड टू अ ग्लोबल बैन ऑन न्यूक्लियर वेपन्स। तो किसी प्रकार के एग्रीमेंट की बात की जा रही है कि वो एग्रीमेंट जो है एक पथ प्रदर्शक हो सकता है पूरी दुनिया भर में न्यूक्लियर वेपन्स को बैन करने के लिए। वो एक एग्रीमेंट पथ प्रदर्शक, एक मार्गदर्शक का काम कर सकता है। तो ये लास्ट वर्ड था पिछले कल की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का। रिवीजन हम करते हैं फटाफट से, चलिए। पहला हमारा वर्ड था टर्बुलेंस। टर्बुलेंस का मतलब होता है किसी तरह की मतलब विक्षोभ, वैसे वायुमंडलीय विक्षोभ होता है इसका जो एग्जैक्ट मतलब होता है टर्बुलेंस का। यहाँ इसका मतलब लिया गया है अशांति से, कन्फ्यूजन से, ऐसी कोई सिचुएशन जो बिल्कुल अनक्लियर हो, उसे बोला गया है टर्बुलेंस। अगला हमारा शब्द है कंजम्मेशन। कंजम्मेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का पूर्ति होना या कंप्लीशन होना, किसी चीज़ की समाप्ति होना, उसे बोला गया है कंज्यूमेशन। अगला हमारा शब्द है कल्मिनेशन। कल्मिनेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का उसके चरम बिंदु पर होना, पराकाष्ठा पर होना,
उसे बोला जाता है कल्मिनेशन या समाप्ति होना किसी चीज़ की, दैट इज कॉल्ड कल्मिनेशन। अगला हमारा शब्द है एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का अधिग्रहण करना, ऑब्टेन करना, एक्वायर करना किसी चीज़ को, दैट इज कॉल्ड एक्विजिशन। अगला हमारा शब्द था हाइटेस। हाइटेस का मतलब होता है एक छोटा सा अंतराल होना किसी चीज़ के बीच में, गैप होना, उसे बोला गया था हाइटेस। अगला हमारा शब्द था आर्जुअस। आर्जुअस का मतलब होता है ऐसा कोई काम जिसमें बहुत कड़ी मशक्कत, कड़ी मेहनत करनी पड़े, जो दुष्कर हो, श्रम साध्य हो, ऐसे काम को बोला जाता है आर्जुअस। अगला हमारा शब्द था फुटहोल्ड। फुटहोल्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ पे अपनी मजबूती के साथ पकड़ बनाए रखना, स्ट्रोंग होल्ड, उसे बोला जाता है फुटहोल्ड। अगला हमारा शब्द था एविएशन। एविएशन का मतलब होता है वायुयान से संबंधित, उड्डयन से संबंधित काम, उसे बोला गया है एविएशन। अगला हमारा शब्द था वायबिलिटी। वायबिलिटी का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो कि वास्तव में हो, जिसमें यथार्थवादिता हो, प्रैक्टिकलिटी हो, उसे बोला गया था वायबिलिटी। अगला हमारा शब्द था कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है किसी को भी अवरुद्ध करना, किसी को रोकना किसी काम को करने के लिए, उसे बोला गया है कंस्ट्रेंट। अगला हमारा शब्द था कर्टेलमेंट। कर्टेलमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को छोटा करना, काटना, उसे बोला गया है कर्टेलमेंट, काट छाट करना। अगला हमारा शब्द था ल्यूक्रेटिव। ल्यूक्रेटिव का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो कि बहुत हमारे लिए लाभकारी हो, लाभदायक हो, बहुत अधिक पैसे देने वाला हो, दैट इज कॉल्ड ल्यूक्रेटिव। अगला हमारा शब्द था वांटेड। वांटेड का मतलब होता है बड़ी बड़ी बातें करते रहना, बड़ी बड़ी डींगे हाँकना, शेखी बघारते रहना, उसे बोला गया था वांटेड। अगला हमारा शब्द था एनकैप्सुलेट। एनकैप्सुलेट का मतलब होता है मेन मेन पॉइंट्स को समराइज करना, मतलब ऐड ऑन करना चीज़ों को, उसे बोला गया था एनकैप्सुलेट। समावेश करना, समाविष्ट करना, दैट इज कॉल्ड एनकैप्सुलेट। लास्ट हमारा वर्ड था इस स्लाइड का रिलेंटलेस। रिलेंटलेस का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो चलता रहे निरंतर गति से, निर्बाध गति से, बिना रुके चलती रहे कोई चीज़, कोई प्रोसेस, उसे बोला गया था रिलेंटलेस, लगातार, निरंतर। अगला हमारा शब्द था ट्रांसेंडेंट। ट्रांसेंडेंट का मतलब होता है जिसकी तुलना ना की जा सके, जो एकदम उत्कृष्ट हो, अनकम्पेरेबल, इनकम्पेरेबल, जिसकी तुलना ही ना की जा सके, दैट इज कॉल्ड ट्रांसेंडेंट। अगला हमारा शब्द था बाल्मी। बाल्मी का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो कि हमें सुख प्रदान करे, सुखदायक हो, आनंददायक हो, उसे बोला जाता है बाल्मी। अगला हमारा शब्द था इंडिजिनस। इंडिजिनस का मतलब होता है लोकल से संबंधित, जो हमारा स्थानीय हो, लोकल हो, देशज हो, उस चीज़ की बात हो रही है, दैट इज कॉल्ड इंडिजिनस। अगला हमारा शब्द एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो कि अपने क्षेत्र में जिसे बहुत ज़्यादा महारत हासिल हो, किसी काम को करने में जो स्किलफुल हो, बिल्कुल एकदम प्रोफिशिएंट हो, उसे बोला जाता है एक्सपर्ट। अगला हमारा शब्द था टिंज। टिंज का मतलब होता है कोई हल्की सी चीज़ होना, हल्की सी झलक होना किसी चीज़ की, उसे बोला गया है टिंज। लास्ट हमारा वर्ड था ट्रेल ब्लेजिंग। ट्रेल ब्लेजिंग का मतलब होता है मार्गदर्शक होना किसी चीज़ का, किसी को किसी तरह का कोई मार्ग दिखाना, रास्ता दिखाना, पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक, उसे बोला गया है ट्रेल ब्लेजिंग। तो ये लास्ट वर्ड था पिछले कल की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।